नेपाल प्रीमियर लीग में अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ और रिसेंट अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई है, तो चलिए उसके बारे में कहीं ना कहीं बात की जाए। और सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अब जाहिर सी बात है, अब जर्सी रिवील का जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। जी और हाँ। दो टीमों ने कल यहाँ जर्सी कहीं ना कहीं रिवील की है। कौन कौन सी वो दो टीम्स हैं और जर्सी के बारे में थोड़ी अपडेट। नहीं, जरूर देखिए। अगर हम दोनों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, वहां पर सब आए। करनाली याक्स की हम बात कर रहे हैं और एक पोखरा एवेंजर्स की, इन दोनों की बात कर रहे हैं। और एक करनाली याक्स उसकी बात करें तो यहाँ पर उन्होंने जर्सी रिवील की। और उसके बाद पोखरा एवेंजर, जिसमें अगर हम कहें जो उनके मेंटर हैं मिस्टर जॉन्टी रोड्स, वो भी उन्होंने भी आकर इस प्रोग्राम में शिरकत की। बिल्कुल, तो कर्नल याक्स की जो जर्सी है वो ऑलरेडी स्क्रीन पर देख पा रही है। कुछ जर्सी है जो कि कर्नल याक्स ने इस एनपीएल के लिए अपनी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज की है, और यही जर्सी जो खेल कर पहनकर जो है प्लेयर्स खेलते हुए हमें नजर आएंगे। वहीं पर पोखरा एवेंजर्स की बात करें तो उनकी जर्सी कुछ इस तरीके की होने वाली है, जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पर। जॉन्टी रोड्स और कुशल गुर्तेल जो है साथ में ये पहने हुए हैं। इसी तरह की जर्सी हमें कुछ देखने को मिलेगी इन दो टीमों की। तो अभी तक इन दो टीमों की जर्सी यहाँ पर रिवील होकर निकल कर आई है। अगर आप देखें यहाँ पर, तो जॉन्टी रोड्स जो है वो नेपाल में आए हुए हैं, और उन्होंने जो है एक छोटा मोटा एक रोड शो भी हुआ बिल्कुल बिल्कुल लेकर पोखरा एवेंजर्स ने कहीं ना कहीं वो किया। और उसके बाद उसके बाद पोखरा एवेंजर्स के कैंप पे भी हो गए, जहां पर कुछ प्लेयर जो है वो ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं पोखरा एवेंजर्स के। अगर हम बात करें, वहां पर लगातार सेशंस वगैरह चल रहे हैं एनपीएल शुरू होने से पहले पहले। तो जॉन्टी रोड्स यहाँ पर आए, देखकर बड़ा अच्छा लगा उन्हें कि चलिए जॉन्टी रोड्स ने यहाँ पर फाइनली कैंप को जो है वो ज्वाइन किया है। और वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक और न्यूज अभी बहुत रिसेंटली निकल कर आ रही है कि नेपाल प्रीमियर लीग जो है वो स्टार स्पोर्ट्स में हमें ब्रॉडकास्ट होता हुआ नजर आ सकता है। जी हाँ, बहुत सारा। ये तब ज्यादा और ज्यादा इस चीज पर जो है वो एक्साइटमेंट बढ़ गई जब पोखरा एवेंजर्स की तरफ से, पोखरा एवेंजर्स के मेरे ख्याल से ओनर थे, उनकी तरफ से ये चीज निकल कर आई। एक इंटरव्यू में, एक कॉन्फ्रेंस में, एक इंटरव्यू में निकल कर उनकी तरफ से आई। तो डेफिनेटली उसके बाद जो है एक उम्मीद बढ़ गई है कि देखें, चलिए देखते हैं कि स्टार स्पोर्ट्स में एनपीएल अगर ब्रॉडकास्ट होता है तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा। देखिए, अगर ये डेफिनेटली एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आने की और देरी है, अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये बेहतरीन स्ट्रोक होगा, हम कह सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा नेपाल प्रीमियर लीग के, आपने हमारे शुरू के वीडियोस देखे होंगे इसी एडिशन के, उसमें हमने एक चीज पर ज्यादा फोकस किया था कि देखना हम चाहेंगे कि ब्रॉडकास्ट कैसे रहती है, स्ट्रीमिंग क्या रहती है, कहां पर ये होती है, कितना वाइड रेस से फैलाने की कोशिश की जाती है। नो डाउट अगर स्टार स्पोर्ट्स में हुआ तो कोई इसमें डाउट नहीं है कि एक बेहतरीन वाइड ऑडियंस तक पहुंचने में एनपीएल जरूर कामयाब रहेगा। ये एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा अगर नेपाल प्रीमियर लीग जो है वो स्टार स्पोर्ट्स में ब्रॉडकास्ट होता है, जिसकी उम्मीद तो वो काफी नजर आ रही है। देखते हैं अभी कि इसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन कितनी जल्दी यहाँ पर लग पाती है। और इसी पे एक चीज एंड इसमें और ज्यादा थोड़ी सी मजबूती हमें मिली है, जो पारस खड़का है कैन के जो सेक्रेटरी, उनके बयान की तरफ से। नहीं, जरूर अगर हम देखें तो मिस्टर पारस खड़का ने भी ये कहा है कि हाँ, ऐसे जरूर हम भी, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है कि इसको वाइडर रीच कैसे पहुंचाया जाए। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं कि हम, और उन्होंने ये भी कहा कि हम उनसे स्टार स्पोर्ट्स के जो नेटवर्क है, जो भी ऑफिशियल्स हैं, उनसे बात हो रही है और काफ़ी फाइनलिंग की ओर, फाइनलाइज की ओर जा रही है बात। अगर होता है तो वाकई बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन उन्होंने भी ये बात क्लियर की कि उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि इस नेपाल प्रीमियर लीग के फर्स्ट एडिशन को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर मुल्कों में कैसे फैलाया जाए। बिल्कुल, और आपको याद होगा कि डेली क्रिकेट की भी यही सबसे बड़ी एक प्रायोरिटी थी। आपको याद होगा जब हमने वीडियो बनाया था एनपीएल का बहुत शुरू में, या से एक आध महीने पहले, तब हमने कहा था कि हमारा जो वीडियो था व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम नेपाल प्रीमियर लीग, तो उसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था वो यही था कि नेपाल प्रीमियर लीग को सोचना चाहिए सबसे पहले कि वो कैसे वाइडर ऑडियंस तक फैल सके। सिर्फ अपने लोकल में एनपीएल नेपाल में अगर व्यूज आ रहे हैं या फिर उसमें आप उस लेवल का उस टूर्नामेंट को हिट नहीं करा पाएंगे। आपको वाइडर ऑडियंस तक लेकर जाना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पर लेकर जाना पड़ेगा, और उसके लिए स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्टिंग के जो डिटेल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसी का हम इंतजार कर रहे थे। और अगर ये स्टार स्पोर्ट्स वाली बात कहीं ना कहीं सही निकलती है और पारस खड़का की जो स्टेटमेंट है कि वाइडर रीच पहुंचाएंगे, उससे लगता भी है क्या किसी एक बड़े ब्रॉडकास्टिंग टीम को ही यहाँ पर हायर किया जाएगा। और स्टार स्पोर्ट्स पे फिलहाल नजर बनी हुई है, देखना पड़ेगा कि डील क्रैक होती है कि अगर हो जाती है तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे वाइड ऑडियंस तक पहुंचने में जो है ये एनपीएल जो है वो कामयाब रहेगा। तो अभी तक की न्यूज रिपोर्ट्स है वो कुछ यहीं पर है, और बाकी जैसे भी एनपीएल के और भी कोई अपडेट्स आती हैं आपको लगातार आपके पास टाइम टू टाइम उसके अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दो टीमों की जर्सी यहाँ पर निकल कर आई है, 6 टीमों की और यहाँ पर आनी बाकी है, और टैलेंट हंट प्रोग्राम भी शुरू होने वाले हैं एक एक करके। तो जो 8 प्लेयर्स आने हैं हर टीम में एक एक टैलेंट हंट के थ्रू, वो भी बहुत ही जल्दी रिवील हमें देखने को मिलेंगे 2-4 दिन के अंदर ही। फिलहाल वो भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ।